अगर आप लोगों के प्लांट के पत्ते जो हैं वो येलो होके गिर रहे हैं, दिन ब दिन आपके पौधे की कंडीशन जो है वो ख़राब होती जा रही है। कुछ दिनों पहले आपका प्लांट बिल्कुल कंप्लीटली ग्रीन था, लेकिन आफ्टर सम डेज ये बिल्कुल येलो हो गया है। इवन डेट की जो न्यू ग्रोथ है, जिनको ग्रीन होना चाहिए था, वो भी येलो आ रही है। तो इन सब के पीछे क्या वजूहात है, कैसे हम अपने प्लांट्स को ठीक कर सकते हैं, स्पेशली हिबिस्कस प्लांट, रोज प्लांट या कोई भी ऐसा प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट हो, उसके ऊपर ये कंडीशन है, तो इन सब को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी बात जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जब भी आपके प्लांट के ऊपर येलो लीव्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुराने लीव्स हैं और इन्होंने यहाँ से उतर जाना है। असल में सम टाइम कुछ ऐसी वजूहात भी हमारे प्लांट्स के साथ हो जाती हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता प्लांट जो है वो डाई कर जाता है। तो आपने इसको अच्छे से क्लियरली देखना है कि आपके प्लांट को कौन सा मसला है। सबसे पहली बात कि अक्सर औकात क्या होता है कि हम अपने सारे प्लांट्स को बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा हार्ड प्लांट को करते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनको एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के पानी देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनको डेली बेसिस पे पानी देते हैं। जब मिट्टी के अंदर पानी ठहरता है तो वो बाहर से हवा को नहीं लेती। जब मिट्टी बाहर से हवा को नहीं लेती तो रूट्स जो है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो अच्छे से खुराक नहीं बनाती। हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं और यूँ कह सकते हैं कि ये एक हिसाब से बीमार हो जाती हैं। जब रूट्स बीमार होती हैं तो आपके प्लांट को एनर्जी नहीं मिलती, और जब प्लांट को एनर्जी नहीं मिलती तो पत्ते जो हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले नंबर पे आपने क्या करना है, अगर आपका हिबिस्कस प्लांट है, आपका रोज़ प्लांट है या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसको पानी देना बंद कर दें। बल्कि आप क्या करें, इसको 3-4 दिनों बाद पानी दें। अब नंबर 2 पे क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हम इनको पानी देते ही नहीं। मतलब कि मिट्टी इतनी हार्ड हो जाती है कि रूट्स जो हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। रूट्स जो हैं प्लांट की, वो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट लेने होती है वो लेती ही नहीं है, और प्लांट के पत्ते जो हैं वो पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी बड़ी कॉमन वजह है। आपने क्या करना है, हमेशा अपने प्लांट की जो मिट्टी है इसकी गुडाई करते रहें। और अगर आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो हार्ड है तो कोशिश करें कि चाय पत्ती का इस्तेमाल करें, क्योंकि चाय पत्ती जो है ये प्लांट की मिट्टी जो है इसको नरम बनाती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। इससे भी पत्ते जो हैं वो ग्रीन आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब जब हम पानी अपने प्लांट को लगाते हैं, इसे नाइट्रोजन मिलता है, प्लांट की मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होती है, वो सॉफ्ट होती है। तो ये जो चाय पत्ती है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, आपने ये इस्तेमाल करनी है। अब जो तीसरी वजह है वो ये है कि जी लेक ऑफ सनलाइट। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको 7 से 8 घंटे धूप चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखें, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनको धूप बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होती है। हम क्या करते हैं, हम किसी साए में रख देते हैं, किसी दीवार के साथ रख देते हैं जहाँ पे मैक्सिमम 1-2 घंटा धूप आती है। तो क्या होता है, एक तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता, और दूसरा हमारा जो प्लांट है वो उसके पत्ते पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी क्वांटिटी में आए। अब जो फोर्थ चीज़ है वो ये है जी पेस्ट अटैक। अक्सर क्या होता है कि जैसा कि हमारे पास हिबिस्कस है या रोज प्लांट है, इसके ऊपर जब नई ग्रोथ आती है या नई इसके ऊपर स्टेम्स निकलती हैं तो एफिड्स और माइट्स इनके ऊपर बहुत जल्दी अटैक करते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट के स्टेम को मुतासिर करते हैं। जब वो स्टेम को मुतासिर करते हैं तो आगे क्या होता है, इसके जो लीव्स है वो येलो होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन तक खुराक नहीं पहुंचती। जब लीव्स तक खुराक नहीं पहुंचती, वो येलो होकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि टाइम टू टाइम आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करें, इसको चेक करें कि इसके ऊपर मिली बग्स और एफिड्स का अटैक तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो गुड, लेकिन अगर हुआ है तो आप इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या कोई भी आपका केमिकल स्प्रे आपके पास, आप इसके ऊपर कर सकते हो। अब आते हैं जी मेन बात के ऊपर। मेन बात जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है लेक ऑफ न्यूट्रिशन। अक्सर औकात हम क्या करते हैं, हम अपने प्लांट को वो न्यूट्रिशन नहीं देते जो कि इसको चाहिए होती है। हम कोई भी फर्टिलाइज़र इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और फिर वेट करते रहते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो हमें अच्छी फ्रूटिंग दे, अच्छी फ्लावरिंग दे, इसके पत्ते ग्रीन रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि इसको किस चीज़ की कमी है।
प्लांट के पत्ते जब भी येलो होते हैं उसकी 3 वजूहात होती है। पहली, या उसको नाइट्रोजन की कमी होती है, या उसको आयरन की कमी होती है, या उसको मैग्नीशियम की कमी होती है। सबसे पहले अगर आपके प्लांट को नाइट्रोजन की कमी है तो आपके पत्ते कंप्लीटली येलो हो जाएंगे। ये जितने पत्ते आप देख रहे हैं ये कुछ मौसम की वजह से भी हैं और कुछ नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी है। मौसम चूंकि सर्दी का आ रहा है और हिबिस्कस प्लांट जैसा कि आप सबको पता है कि ये समर प्लांट है, ये विंटर को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता, ये फुली सनलाइट के अंदर रहना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन के ऊपर कि नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करना है। आपको पता है कि जो लीफ कंपोजिट है या फिर आप कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी कंपोजिट जो आप अपने घर में प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। आप ये यूज़ करें या फिर आप लोग गाय का गोबर यूज़ करें, या फिर तीसरी ऑप्शन आप लोगों के पास है कि आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट के ऊपर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी फुली तौर पे ग्रीन होता है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो अच्छा होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा और ऑथेंटिक रिजल्ट देती है वो है जी कंपोजिट। आपने कंपोजिट को लेना है, ऑर्गेनिक कंपोजिट को लेना है, ठीक है, और अपने प्लांट के इर्द गिर्द आपने 1-1 इंच तक मिट्टी को उखाड़ना है और वहाँ पे ये कंपोजिट को ऐड कर देना है। उसके बाद इसको अच्छे से पानी लगाना है और प्लांट को छोड़ देना है। ठीक 15 से 20 दिनों के बाद आपके प्लांट के पत्ते जो हैं वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती तो इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी। फ्लावरिंग ना आने की एक और वजह ये भी होती है कि आपका प्लांट अभी इतना मैच्योर नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब कोई भी प्लांट जो है उसकी एक ख़ास उम्र होती है। और जैसे इंसानों में एक ख़ास उम्र में हम कोई काम जो है कोई प्रोसीजर करते हैं, इसी तरह प्लांट्स जो हैं उनका भी एक लाइफ साइकिल है, वो भी एक टाइम के ऊपर अपना काम करते हैं। तो इसी तरह जो फ्लावरिंग होती है वो प्लांट की एज के ऊपर भी डिपेंड करती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। अगर आप लोगों के प्लांट के जो पत्ते हैं वो हाफ येलो हैं और हाफ ग्रीन हैं तो ये समझ जाएं कि आपके प्लांट को मैग्नीशियम की कमी है। अब मैग्नीशियम की कमी पूरा करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है एप्सम सॉल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। ये इतनी अच्छी क्वांटिटी में आपके प्लांट को मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है कि कुछ ही दिनों में प्लांट के पत्ते जो हैं वो अगेन से ग्रीन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये दोबारा से फोटोसिंथेसिस का जो अमल है प्लांट वो करना स्टार्ट कर देता है। अब आपने क्या करना है, आपने 1/4 चम्मच जो है वो एप्सम सॉल्ट लेना है। इसको 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करें और इसको पत्तों के ऊपर भी स्प्रे करें और प्लांट की मिट्टी के अंदर भी ऐड करें। महीने में आप एक दफ़ा भी कर लें तो बेस्ट है। फोर्थ चीज़ है जी आयरन की कमी। अगर आप लोगों के प्लांट के जो पत्ते हैं वो नए निकल रहे हैं और नए पत्ते जो हैं वो भी येलो हैं, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि नए पत्ते जो हैं वो येलो हों, क्योंकि जो न्यू ग्रोथ होती है उसके पास नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा होता है। पुराने पत्ते जो हैं वो येलो हो जाए तो वो बात जो है समझ में आती है। अब जब नए पत्ते जो हैं वो येलो होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट को आयरन की कमी है। इसको पूरा करने के लिए आप कोई भी आयरन बेस्ड जो है वो फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि आप जो जंग आलूद लोहा है उसको पानी के अंदर ऐड कर दें। जब पानी जो है फुली तौर पे वो जंग के कलर का हो जाए तो ये पानी आप अपने प्लांट को दें। इससे आपके प्लांट के अंदर जो आयरन है उसकी कमी जो है वो पूरी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आयरन फर्टिलाइज़र आप एलोवेरा से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने एलोवेरा का पत्ता लेना है, उसको बारीक बारीक काट लें, उसके बाद इसको अच्छे से आप इसका पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, तो इसके अंदर आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आयरन की जो है वो भरपूर क्वांटिटी होती है। दोनों को अच्छे से मिक्स करें और पानी के अंदर आप इसको ऐड करके अपने प्लांट के अंदर दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट के अंदर जो आयरन की कमी है वो कम्प्लीटली जो है वो रिमूव हो सकती है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों का हिबिस्कस प्लांट है, रोज़ प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उसको ये वाला इशू है तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।